नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंपारण दरोगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो 33 पोस्ट के लिए ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन आंसर आज हम कराएंगे, तो आप अपना आज मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन हम सीरियल वाइज चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कौन सा राजधानी यूरोप में नहीं है। तो पहला नहीं, सीरियल नंबर के अनुसार हम आपको ऐसी क्वेश्चन बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको लगभग पूरा क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा राजधानी यूरोप में नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें से काराकस है जो नहीं है। दूसरा है जनसंख्या का क्रम पूछा था, तो जनसंख्या का क्रम बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल था। तो इसमें आपको क्रम हो जाएगा सबसे ज़्यादा बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसमें गलत लिखा गया है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश कब हुआ था। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश 12 जून 2025 को हुआ था। चौथा प्रश्न है, 500 के नोट पर कौन सा भाषा में, मतलब 500 के नोट मतलब नोट पर कौन सा भाषा अंकित नहीं रहता है। तो मैथिली में अंकित नहीं रहता है। 17 भाषा रहता है जिसमें से, और मैथिली अंकित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 के नोट पे कौन सा चित्र बना हुआ है। तो सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है। हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम दिए हैं तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस वंश का था। तो अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का 49वां उपराष्ट्रपति कौन बना है। जेडी वेंस। कौन बना है, जेडी वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राजेंद्र आर्लेकर कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है जनवरी 2025 में। तो केरल का। वो केरल का राज्यपाल को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, आरिफ मोहम्मद खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अग्नि 5 कब लॉन्च किया गया। अग्नि 5 कब लॉन्च किया गया। तो 20 अगस्त 2025। कब लॉन्च किया गया, 20 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम का पुस्तक नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद का पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में किसको दिया गया है था। तो एस सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था। किसको दिया गया था, एस सुब्बालक्ष्मी को। हम थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलन में आया था तो कौन। सुंदरबन बिहार जो उसमें ऑप्शन था यह गलत था, बाकी सभी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। पंकज अडवाणी स्नूकर। किस खेल से संबंधित है, स्नूकर या बिलियर्ड्स, दोनों ऑप्शन में था। राजा जनक का दरबारी ऋषि कौन था। राजा जनक का दरबारी ऋषि कौन था, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन बी नंबर में था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य हो जाएगा। जहांगीर के दरबारी कौन था, जो पशु पक्षी का चित्र अंकन किया था। मंसूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एकल झिल्ली होता है। तो उसमें से 4 गो ऑप्शन दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका और था उसमें से लाइसोसोम है जिसमें एकल झिल्ली होता है। नेक्स्ट, माय बिलव्ड लाइफ किसका पुस्तक है। तो अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है। तो न्यूजीलैंड। कौन जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है। किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। एआई शिखर सम्मेलन हुआ है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग
किस अनुच्छेद में वर्णन है, चुनाव आयोग का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आर्टिकल 324 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य का कानून बनाती है। मतलब पूछा गया था समवर्ती सूची के किस विषय किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, तो आर्टिकल 246 में यह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलकुट किससे संबंधित है, तो बिहार में तिलकुट तिल से बना मिठाई से संबंधित है। शुभांशु शुक्ला से संबंधित है, तो एक्जियोम फॉर्मेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो डेलावेयर यूएसए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोरिजेंडम का हिंदी क्या होगा, तो शुद्धि पत्र, क्या हो जाएगा, शुद्धि पत्र। नेक्स्ट पूछा था, टेंडर का हिंदी क्या होगा, तो निविदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडोर्समेंट का हिंदी क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नहीं मिला है, तो इसीलिए आप इसका बताइएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन था। मिलान करने के लिए आया था 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट मिलान में भी आया था, बाबर का कौन सा इसमें दिया था, किसका आत्मकथा सही सुमेलित है, तो उसमें बाबर का आत्मकथा सही सुमेलित था जो अपने से खुद लिखा था, तुजू के बाबरी, बाबर तुजू के बाबरी। चचनामा किस भाषा में लिखा गया था, चचनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो चचनामा आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। कंप्यूटर का छोटा इकाई क्या है, बिट, कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा, बिट। असमतापी जीव जो अंडा देता है और 3 चैम्बर्स वाला होता है, इसमें एक ऑप्शन चौथा एक मेढक दिया था, एक ऑप्शन इसमें मेढक था और एक डी में कुछ ऑप्शन दिया था जो याद नहीं आ रहा है, आप लोग उसको देख के बताइएगा इसमें क्या होगा जो अंडा देता है, या तो मेढक आंसर होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया था वो वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, गणित का एक सूत्र था x² बराबर 2i, x² बराबर 2i था, x² बराबर 2i, तो इसमें से कौन सा मतलब ऑप्शन दिया था यह सटीक बैठता है, तो 1 नंबर में था यह अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से दिया था, ये था उसमें दिया था एक 3/5 नहीं करने वाला है, नहीं होने का प्रायिकता, तो इसमें 2 बटा क्वेश्चन पूछा था ए जिसमें 3/5 नहीं होने का प्रायिकता, तो 2/5 होने का प्रायिकता हो जाएगा। दूसरा बी पूछा था 1/6 सही होने का प्रायिकता, तब बी नहीं होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5/6। अब नहीं होने का प्रायिकता पूछा था, तो दोनों का हम गुना कर देंगे, नीचे वाला का 3/5 और 5/6 का, तो कट के कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, एगो दिया था 12,000 का अमाउंट दिया था, रेट 4 बरस दिया था और टाइम 5 बरस, उसी का आधार पर दिया था 16,000 पर रेट 3% के हिसाब से कितना दिन में दोनों का ब्याज बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, टाइम 5 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम 5 वर्ष। नेक्स्ट मिलान का क्वेश्चन दिया था प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग, तो 1275 हो जाएगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग, तो 1225 हो जाएगा। 25 विषम संख्याओं का योग, तो n² हो जाएगा। 25 विषम संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, वर्ग, तो मतलब उसमें पूछा था 50 तक विषम संख्याओं का वर्ग 2500, ऐसा ही एक और ऑप्शन दिया था, तो इसका मिलान आप मिला सकते हैं, आपका क्या लगाए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यूरेनियम और आयोडीन का उपयोग से संबंधित था, जिसमें यूरेनियम भट्टी में प्रयोग किया जाता है और आयोडीन का उपयोग घेगा रोग में किया जाता है। दूसरा में रीजन में दिया था, कथन एंड कारण में था कैल्शियम का यहाँ दिया है 40-20, आर्गन का दिया है 40-18। तो यह क्या है, संभारिक है। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर का व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। कौन किया था, महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा अगुणित होता है, अगुणित। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिसमें था शुक्राणु, क्या था, शुक्राणु था, एक अनिषेचित अंडा था। तो 1 और 3 जो ऑप्शन में था उसके अनुसार आप आंसर उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिलान में था, सब दिया था। कैगा कर्नाटक में है, नरौरा ककरापर गुजरात में है, तारापुर दिल्ली में नहीं है। मतलब गलत मिलान, गलत चुनने को दिया था। तो उसमें जो था तारापुर दिल्ली दिया था, तारापुर दिल्ली दिया था, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था माउंट एवरेस्ट मकालू कंचनजंगा को सजाना है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 4 गो नृत्य दिया था, कजरी, झरनी, झूमर और कर्मा। तो कजरी आपको मनाया जाता है मानसून आने के समय, मतलब डांस है ये। झरनी जुल्हा समुदाय मनाता है। झूमर का कोई समय नहीं होता है, कभी भी गाया जा सकता है। कर्मा में पेड़ लगाकर डांस किया जाता है। तो आपको इसके अनुसार आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था। तो 1773 में हुआ था। और कथन एंड कारण में था अमेरिका पर कर लगाया था, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका पर कर लगाया था, इसी के अगेंस्ट में बोस्टन टी पार्टी हुआ था। तो क्वेश्चन के अनुसार आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतंत्र में दबाव समूह से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो समूह के बीच टकराव को कम करता है। लोकतंत्र में जो होता है दबाव समूह, वह समूह के बीच टकराव को कम करता है, यानी सभी वर्गों में हिस्सेदारी मिल जाता है, तो जिससे समूह में टकराव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार विधानसभा नियमावली 1949 इससे संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद में समन्वय स्थापित करना, जो ऑप्शन था वहीं वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार में भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। बिहार में भूदान आंदोलन गया से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में श्री कृष्ण सिंह और जुबैर अहमद का किसान सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो 1922 में। कब आयोजित हुआ था, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिलाने वाला, नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध है, महानदी हिराकुंड बांध है, गंगा नदी तिहरी बांध, कावेरी नदी मेट्टूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिलाने के लिए 4 पहाड़ी दिया था, 2 याद नहीं आ रहा, नीलगिरी पहाड़ी डोडा बेटा, सतपुड़ा पहाड़ी धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कॉफ़ी के उत्पादन से संबंधित था। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें पूछ रहा था क्या सही है। तो कुल उत्पादन का 2/3 भाग कर्नाटक में होता है, ये दिया गया था। विश्व का 4%, भारत में अरेबिका सबसे ज़्यादा होता है, भारत में सबसे ज़्यादा पूर्वी घाट में। तो इसमें हमको लगता है आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा पूर्वी घाट में नहीं होता है, जबकि पश्चिमी घाट में होता है। डी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। बिहार उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मोस करके कोई संस्थान था, उसका डीजी कौन है। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र
जोशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जयतीन्द्र राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 20 का 3 है जो किसी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने का बाध्य कर सकता है। मतलब उसमें कथन में कहता है क्यों रोकता है? क्योंकि उसको स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, जिससे उसे अभियुक्त बनाया जाए, मतलब उसको दोषी ठहराया जाए। वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि छाती के ऊपरी हिस्सा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हो जाएगा। कब? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल, पानी में लगने वाला बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एगो, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर ρl इंटू ए। तो प्रतिरोध हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रति व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथन एवं कारक में था कि एक समय और टाइम का समय और टाइम का एक ग्राफ है। अगर वस्तु की स्थिति, अगर वेग समय के ग्राफ के समानांतर है जैसे ही, तो वस्तु का स्थिति क्या होगा? तो वस्तु स्थिर रहेगा, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है, इसलिए वस्तु स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान दिया गया था, गति किससे कहते हैं? गति किससे कहते हैं? गति का परिभाषा, स्थिति में परिवर्तन, दूरी का कोई निश्चित दूरी, त्वरण वेग में परिवर्तन को। नेक्स्ट एक और दिया गया था वेग, उसका ऑप्शन कुछ दूसरा टाइप का था, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, मुद्रास्फीति का नियंत्रण किससे नहीं होगा? तो जो ऑप्शन उसमें था बजट वाला, वही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रास्फीति का माप किसके द्वारा किया जाता है? CPI और WPI। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में अनुवाद करना था। हिंदी, मैं घर जाना चाहती हूँ, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I want to go to home। I want to go home। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह कल मुंबई जाएगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा She will go to मुंबई tomorrow। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक मिश्रित वाक्य से संबंधित था, वो नहीं क्वेश्चन मिल पाया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी स्मारक कहाँ स्थित है? हम्पी स्मारक कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोना की शुद्धता किस में नापा जाता है? सोने की शुद्धता हॉलमार्क में नापा जाता है। किस में? हॉलमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया था। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था, NCERT से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि M एक धातु है जो FeSO4 में Fe को डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है, लेकिन यही M धातु एल्युमिनियम को इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो M कौन सा है? तो M के जगह यहाँ क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ सक्रियता श्रेणी का देख सकते हैं KNaCaMgAlZnFe है, जिसमें Zn है यहाँ, Zn मतलब जिंक। क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर ऊपर से, जैसे ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ Zn है, Fe को रिप्लेस कर सकता है, जबकि Zn के ऊपर Al है, इसीलिए एल्युमिनियम को यह रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किससे अवशोषित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एआई सक्षम ई तरंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एआई डेटाबेस से संबंधित है, एआई डेटाबेस कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ऐसा करके क्वेश्चन था, तो एआई कोसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथन एंड कारक में उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ए आर का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितना का थ्रो किया था? 88.16। नेक्स्ट क्वेश्चन एगो मिलान का करके पूछा गया था, मिलान करने के लिए, जिसमें सभी सही था, जबकि इंडोनेशिया G20 इंडोनेशिया सही नहीं था, तो यही सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 4 ऑप्शन था, 5 लाख कैशलेस इलाज, 5 लाख कैशलेस इलाज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2017 की लक्ष्य की प्राप्ति, भारत 44 करोड़ आबादी कवर करता है, पूरा खर्च भारत सरकार उठाता है, तो इसमें गलत हो जाएगा, भारत 44 करोड़ आबादी नहीं, जबकि 22 करोड़ आबादी अभी उसका लाभ उठा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोला का एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, गोला को 2 भाग में काटा जाता है, जिसमें त्रिज्या दिया था r, तो उसमें 4 ऑप्शन था, जो उसमें ऑप्शन ए था, जो कुल गोला का जो आयतन पूछा गया था वही वाला आंसर सही था, बाकी सभी गलत था। नेक्स्ट पूछा गया था, निजामुद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया खानकाह मथुरा रोड के पास स्थित है, ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुकैत थाईलैंड में हुए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी ओलंपियाड 2025 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 7वां हेलीकॉप्टर एंड लड़ाकू विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लकड़ी से बना उपग्रह, यह एक पुराना करंट अफेयर है, तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रीय परिषद से संबंधित था, तो इसमें पूछ रहा था कौन सा सही है, तो इसमें दिया गया था ऑप्शन में अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री नहीं होता है, जबकि गृह मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। दूसरा, सदस्य देश का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है, यह सही है, इसका गठन 1956 के अधिनियम के अनुसार किया गया था, ये भी सही है, तो 2, 3 सही है, एक गलत है, जो उसमें ऑप्शन दिया था उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान दिया था 5 सितंबर शिक्षक दिवस, मिलान सही था, बाकी सभी गलत था। फिर एक मिलान दिया गया था राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सलेम तमिलनाडु में है, इसी प्रकार एक और दिया गया था जो अभी नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था एक, फिर साइंस का क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर उजला लौह का प्राप्त होता है, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जबकि मैग्नीशियम रिबन का जलना, उत्पाद का नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना, ये नहीं होगा, इसका एक और बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, F2 में, मेंडल के F2 में फिनोटाइप का अनुपात 3:1, R में पूछा था रीजन में स्वतंत्र अभिवन का नियम, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यह कथन एंड कारक में सभी क्वेश्चन दिया गया था,
हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन 2-2, 3-3 लाइन में पूछा गया था। बहुपरमाणुक आयन से संबंधित था एक, फिर एक नीचे उसके रीजन में दिया था आयनिक यौगिक का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनसाइडर इंजेक्शन से संबंधित, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ था अप्रत्यक्ष त्वरित इंजेक्शन। इसमें एआई से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार आप लोग को हम 91 क्वेश्चन बताए हैं, और क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा था जो याद नहीं आ रहा है अभिन्न कथन कारण के जैसा आएगा, आप लोग को अगर याद आ रहा है तो उसको कमेंट में बॉक्स में आप लोग लिखिए। और आप लोग का इसमें 91 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है उसका कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे तो आप लोग कम से कम लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।